नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है केवी क्लासेस में। मैं किशन विश्वकर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक सामान्य सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं भिन्न। यहाँ पर भिन्न की परिभाषा मैंने लिख रखी है। भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण, जैसे वो वस्तु हो सकती है, संख्या हो सकती है, राशि हो सकती है, वो किसी भी भाग को दर्शाती है। यानी हम बात करते हैं कि कोई भी, जैसे मेरे पास कोई भी 4 चॉकलेट हैं और उसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो उस प्रकार से वह भी एक भिन्न का रूप होगा। यहाँ मैंने उदाहरण भी ले रखा है 5/2। 5 एक पूर्ण संख्या है और 2 इसके भाग हैं। यानी 5 को हमने कितने बराबर भागों में बांट दिया है? 2 बराबर भागों में बांट दिया है। जैसे भिन्न की प्रकार पर हम बात करते हैं, भिन्न के प्रकार यूं तो 8 होते हैं, लेकिन हम कुछ जो सामान्य भाग हैं उन पर ही बात करेंगे। पहला हमारा सम या उचित भिन्न, दूसरा प्रकार हमारा होगा विषम या अनुचित भिन्न, तीसरा हमारा प्रकार हो जाएगा समतुल्य या तुल्य भिन्न। अगला हमारा मिश्र या मिश्रित भिन्न भी हम इसको बोल सकते हैं। मिश्रित भिन्न। सम या उचित भिन्न हमारा ये कुछ सामान्य प्रकार है। इनको भिन्न 8 प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ कुछ 4 प्रकारों पर बात करेंगे। ये हमारे कुछ सामान्य बेसिक भिन्न के प्रकार हो गए। अभी हमने 4 प्रकार बताए थे, सम या उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न, समतुल्य भिन्न और मिश्र या मिश्रित भिन्न। इसके जो भाग हैं या प्रकार हैं, उसमें से पहले भाग सम या उचित भिन्न पर हम चर्चा करते हैं। सम या उचित भिन्न में क्या होगा कि उससे पहले हम समझते हैं कि अंश और हर किसे कहते हैं। मान लो मैंने यहाँ 2/3 संख्या लिखी है। ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर। ऊपर वाली संख्या हमेशा अंश रहेगी और नीचे वाली संख्या हमेशा हर रहती है। अब सम या उचित भिन्न में यही अंश और हर का योगदान बहुत बड़ा है। पहले अगर हम बात करें कि परिभाषा पर, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे सम या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या होगा? छोटा होता है, उसे हम सम या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लें 2/3। 2/3 अर्थात 2 हमारा अंश है, 3 हमारा हर है। 2 अंश यानी हर से ये छोटा है, 3 संख्या बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये हमारी जो भिन्न होगी सम या उचित भिन्न कहलाएगी। दूसरा प्रकार जो हमारा है विषम या अनुचित भिन्न। सम भिन्न को हम उचित भिन्न भी कहते हैं और विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। विषम भिन्न में क्या होगा? ये पूरा इसका विपरीत है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से
बड़ा होता है उसे अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। अब हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है वह हमारी कौन सी भिन्न होगी, समयावचित भिन्न होगी। और वह भिन्न जिसका अंश हमारे हर से बड़ा होगा वह विषम या अनुचित भिन्न कहलाती है या इसे कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने अभी कुछ समय पहले इसका उचित सम या उचित भिन्न में दो अंश हमारा हर से छोटा था। अब हमारा यहाँ पर आप देखोगे कि जो उदाहरण लेंगे हम इसी को उल्टा कर दें तो 3/2, अर्थात यहाँ पर अंश हमारा किससे, हर से बड़ा है, यानी हमारा जो हर है वह अंश से छोटा होगा या अंश हर से बड़ा होगा। आप देख रहे हो अंश हमारा हर से अर्थात नीचे वाली संख्या हमारे हर से बड़ा है। ठीक है, अगला हमारा प्रकार भाग है मिश्र या मिश्रित भिन्न। मिश्र या मिश्रित भिन्न क्या होती है कि वह भिन्न जो एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के संयोग से बनी होती है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। अब ये इस जो भिन्न है हमारी मिश्र या मिश्रित भिन्न कि ऐसी भिन्न जो है वो हमारी एक तो या तो एक पूर्ण संख्या होगी और एक और साथ में हमारी भिन्न होगी, दोनों का संयोग होगा तो उससे जो बनी भिन्न हमारी मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले तो जैसे 8 सही 2/3। अब यहाँ 8 जो हमारा है ये एक पूर्ण संख्या है और 2/3 जो है ये हमारा क्या है, एक भिन्न है। इन दोनों ही संख्याओं का जो संयोजन हुआ है या संयोग हुआ है उसके द्वारा हमें प्राप्त जो भिन्न हुई है वह हमारी मिश्रित या मिश्र भिन्न कहलाती है। इस पे हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे कि मिश्र भिन्न को उचित या अनुचित भिन्न में किस प्रकार से हम बदलेंगे। ठीक है, वो भिन्न हमारी एक भिन्न जो होती है ये भिन्न है 2/3, ये उचित भी हो सकती है या अनुचित भी हो सकती है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं उचित या अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न के संयोजन से बनी वो भिन्न कैसी भी हो सकती है, उचित भी हो सकती है या अनुचित या सम विषम भी हो सकती है। अगला जो हमारा है तुल्य या समतुल्य भिन्न। तो एक ऐसी भिन्न जिसमें हम किसी भी संख्या का यानी एक ही संख्या का हम या भाग करें या गुणा करें तो उससे जो प्राप्त भिन्न होगी हमारी वो हमारी कैसी होगी, तुल्य या समतुल्य भिन्न होगी। अर्थात वह भिन्न जिसमें किसी एक संख्या एक ही प्रकार की होगी वह संख्या, या केवल 2 हो सकती है, भाग देना या गुणा करना केवल एक से ही, एक संख्या का गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न तुल्य या समतुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जैसे हम देखते हैं कि 4/2 है, ये हमारी एक भिन्न है। वह उचित भिन्न भी हो सकती है
या अनुचित भिन्न भी हो सकती है। उसमें हम अगर मान लो किसी भी संख्या का अगर गुणा करते हैं, जैसे कि एक ही संख्या का हमें गुणा करना है दोनों पक्षों में, अंश में भी 2 का गुणा करेंगे, हर में भी 2 का गुणा करेंगे, तो 4 गुना 8 और 2 गुना 4, तो यानी ये 4/2 के समतुल्य भिन्न होगी, अर्थात इसके बराबर भिन्न होगी। तो इस प्रकार से जो प्राप्त भिन्न हमारी ये होगी वो तुल्य या समतुल्य भिन्न कहलाती है। एक हम भाग का भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या है हमारी 6/2 या 6/4 भी ले सकते हैं। इसमें अगर हम संख्या एक ही संख्या का अगर भाग दे रहे हैं, जैसे 2/2 का एक ही संख्या का हमें भाग देना है, तो यहाँ से हम जो प्राप्त भिन्न होगी 2 3 6 और 2 1 2, तो यानी जो हमारी प्राप्त भिन्न हुई वह भी क्या होगी 6/2 के बराबर भिन्न होगी, जिसे हम क्या कहेंगे तुल्य या समतुल्य भिन्न। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, भिन्नों का जोड़, गुणा, भाग, घटाव, इन सारे टॉपिकों को इसी कक्षा में चर्चा करेंगे।